दिवाली दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कैबिनेट ने बुधवार को महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। सरकार के फैसले के अनुसार ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन के साथ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि इस बार त्योहार सिर्फ दियों और पटाखों तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये डबल बोनस जैसा होगा। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पर लागू होगी। इस साल ये डीए में दूसरी बढ़ोतरी है। साल में सरकार 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स ने जुलाई के बाद से इस फैसले का इंतजार किया था। पिछले साल जनवरी 2025 में भी सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे डीए 53% से बढ़कर 55% हुआ था। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स की जीवन यापन लागत को महंगाई के हिसाब से संतुलित करना है। अब त्योहारों का मौसम है, नवरात्रि अपने अंतिम पड़ाव पर है और दिवाली आने ही वाली है। इस बार त्योहारों की खुशियां कर्मचारियों की जेब पर भी सीधे असर डालेंगी। सरकार ने साफ किया है कि भले ही ऐलान अक्टूबर या नवंबर में हो, बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का भी फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो 3% बढ़ोतरी के बाद उन्हें हर महीने 540 रुपए ज्यादा मिलेंगे। सालाना फायदा 6,480 रुपए का होगा। वहीं जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपए है, उन्हें करीब 1,707 रुपए हर महीने और सालाना 20,444 रुपए का लाभ मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के बाद से डीए लगातार बढ़ता रहा है। 2016 में ये 0% था, लेकिन जनवरी 2025 तक ये 55% तक पहुंच गया। जुलाई की समीक्षा में 3% की बढ़ोतरी के बाद ये 58% हो गया है। अनुमान है कि जनवरी 2026 में ये आंकड़ा 60% से अधिक हो सकता है। महंगाई भत्ते और राहत का फायदा सिर्फ कर्मचारियों तक नहीं रहता, इससे बाजार में खरीदारी बढ़ती है, कारोबारियों को राहत मिलती है और अर्थव्यवस्था में नई जान आती है। यही वजह है कि सरकार अक्सर त्योहारों से पहले ऐसे ऐलान करती है। राजनीतिक लिहाज से भी ये कदम अहम है। 7वें वेतन आयोग की अब केवल 2 किस्तें बाकी हैं और जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। मोदी सरकार चाहती है कि आखिरी दौर में कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देकर उनका भरोसा मजबूत किया जाए। कुल मिलाकर इस बार दिवाली सिर्फ खुशियों की नहीं, बल्कि डबल बोनस वाली दिवाली साबित होगी। अब बस इंतजार है उस दिन का जब सरकार आधिकारिक ऐलान करेगी और त्योहार की रोशनी और भी ज्यादा चमकदार हो जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।